दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संजय राठौड़ पालक मंत्री के रूप में यवतमाल जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। पालक मंत्री राठौड़ का दावा है कि निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। हालांकि उनके विधानसभा क्षेत्र दिग्रस दारवा नेर में कई समस्या उत्पन्न हो गई है। शिवसेना ठाकरे गुट के उत्तम राठौड़ ने आरोप लगाया है कि पालक मंत्री इसका समाधान निकालने में विफल रहे हैं। पूसद विधानसभा क्षेत्र ने वसंतराव नाइक और सुधाकर राव नाइक जैसे दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस क्षेत्र में अब विकास कार्यों की कमी से यह इलाका पिछड़ा हुआ है। पूर्व समाज कल्याण आयुक्त माधवराव वैद्य और यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के उप विभागीय अध्यक्ष अनुकूल चौहान ने विधायक इंद्रनील नाइक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कई परियोजनाएं ठप पड़ी है। साथ ही वैद्य और चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट से उम्मीदवार बनने की इच्छा भी जताई है और आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। आपण जर मुद्दे बरेच आहेत, आपण जर नुसते आरोग्याचा विषय जर घेतला तर घाणीचे साम्राज्य आपल्या या दिग्रस शहरामध्ये आहे आणि बाकी शहरामध्ये सुद्धा आम्ही पाहतो आहे। दारवा झाला, दिग्रस झाला, नेर झाला, इथे सुद्धा बऱ्याच जागी जे शासकीय कार्यालय आहेत त्याच्या आजूबाजूला एवढं घाणीचं साम्राज्य आहे की तिथूनच डास प्रादुर्भाव, तिथूनच मलेरिया, डेंग्यू मलेरिया असे बरेच साथीचे आजार पसरू शकतात। त्यामुळे स्वच्छतेला महत्त्व देणं हे महत्त्वाचं आहे आणि स्वच्छता कुठे दिसत नाही तर ते स्वच्छता सुद्धा करून घेतली पाहिजे आणि हा मुद्दा सुद्धा प्रलंबितच असल्यासारखा। पांदन रस्ता योजना ही नुसती कागदोपत्री आलेली आहे, परंतु पांदन रस्त्याकरिता कोणालाही अशा प्रकारच्या आत्तापर्यंत निधी मिळाला आणि पांदन रस्ते करून घेतले असं वाटत नाही। खरोखरच आपण जर जिथे ई क्लासच्या जमिनी आहे तिथे आपण एक छोट्या प्रमाणात तलाव म्हणून जर आपण केलं आणि पाणी अडवा पाणी जिरवा अशा प्रकारचं जर आपण प्रकल्प राबवले तर पाणी उपलब्ध होईल, बऱ्याच प्रमाणात मुबलक अशा प्रकारचं पाणी उपलब्ध होईल। तो शेतीलाही कामी येईल व पिण्याकरिता सुद्धा कामी येईल।